नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई ज्ञान भरी वीडियो में। आज बात करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कुछ रोचक बातें। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपने प्राण तक न्यौछावर करने वाले इस महात्मा के बारे में यह 10 बातें हर कोई नहीं जानता। जानिए महात्मा गांधी के बारे में यह रोचक बातें। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। मोहन के माता पिता कट्टर हिंदू थे। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी कब्बा गांधी के नाम से भी जाने जाते थे। वे पश्चिमी भारत के गुजरात राज्य के एक छोटी सी रियासत की राजधानी पोरबंदर के दीवाने थे। इसके बाद वे राजकोट और बांगानौर में भी दीवान रहे। गांधी जी की माता पुतलीबाई उनके पिता करमचंद गांधी जी की चौथी पत्नी थी। पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक महिला थी और उनके दिनचर्या घर और मंदिर में ही बटी हुई थी। मोहनदास उनकी आखिरी संतान थे। गांधी जी का लालन पालन वैष्णव मत में रमे परिवार में हुआ और जैन धर्म का भी उन पर गहरा प्रभाव था, जिनके सिद्धांतों अहिंसा, शाकाहार, आत्मशुद्धि को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। महात्मा गांधी पढ़ाई लिखाई में तीक्ष्ण बुद्धि के नहीं थे, बल्कि एक औसत दर्जे के विद्यार्थी रहे। समय समय पर उन्होंने पुरस्कार और छात्रवृत्ति भी प्राप्त की थी। गांधी जी ने अपने जीवन के एक समय में नास्तिकवाद, छोटी मोटी चोरियां, धूम्रपान को भी अपनाया, परंतु इसे नादानी मानते हुए उन्होंने स्वयं से इन गलतियों को कभी दोहराया नहीं था। इसके बाद उन्होंने सही रास्तों को कभी नहीं छोड़ा। मोहनदास का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में कर दिया था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और वे उम्र में गांधी जी के समकक्ष के ही थे। लगभग 62 वर्ष तक उन्होंने वैवाहिक जीवन बिताया। महात्मा गांधी का मानना था कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर हम यह सोचेंगे कि हम लक्ष्य तक पहुंचने से पहले असफल हो जाएंगे, वह असल ज़िंदगी में वैसा ही होगा। महात्मा गांधी जी को अपने जीवन में भारत की आज़ादी के लिए कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। इसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार संघर्ष करना चाहिए। अगर हमारे जीवन का लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण और हम उसको पूरा करने के लिए कोई भी कदम उठा रहे हैं, तो हमें अपनी प्राथमिकता के बारे में सोचना होगा। इसका अर्थ यह है कि हम अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर नहीं हैं। आपको अपनी प्राथमिकता अपने लक्ष्य को देनी चाहिए। महात्मा गांधी का एक मजबूत चरित्र वाले आदमी थे। वह भारत की आज़ादी के लिए ऐसा कोई भी विधि नहीं अपनाना चाहते थे जिससे उन्हें अपनी अंतरात्मा को ठेस पहुँचे। इसलिए उन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए हिंसा का सहारा लेते हुए अहिंसा का सहारा लिया। हमें भी उसी तरह अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक नैतिक मार्ग का सहारा लेना चाहिए।